Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds. Today in interrogative sentence we will study WH question और WH type. Yes guys, ये ऐसे interrogative sentence हैं जिनकी शुरुआत question word से होती है. Interrogative sentence of WH type starts with question word. क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whom, which, whose. Interrogative sentence always ends with question mark, a punctuation. Let us see correct pronunciation of question word and its meaning. When. When means कब, where, कहाँ, why, क्यों, what, क्या, how, कैसे, who, कौन या किसने, whom, किसे या किसको, which plus noun, किस नाउन ने या किस नाउन को. जब किस नाउन ने के सेंस में लिया जाए तो सब्जेक्टिव फॉर्म है और किस नाउन को तब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. ऐसे ही whose plus name of possession oblique relation, whose plus name of relation oblique possession, जिसकी मीनिंग है किस की या किसके, इसके बाद नेम ऑफ रिलेशन, किसके, किसकी माँ, किसके भाई, किसकी कार, उसके बाद ने या को, ने के सेंस में आए तो सब्जेक्टिव चेहरा है, को के सेंस में आए तो ऑब्जेक्टिव चेहरा है. एक सवाल यहाँ बनता है कि इसे WH क्यों बोलते हैं. एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, चाहे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, whom, which, whose, सिर्फ हाउ को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनमें कॉमन जो शुरुआत होती है वो WH है, इसीलिए इन्हें हम WH टाइप कहते हैं. Let us see construction. सबसे पहले verb to be. WH किसमें, verb to be वाले सेंटेंस. क्वेश्चन वर्ड प्लस verb to be, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पर नाउन आता है तो नाउन या प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन या एंड सो ऑन, देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, आप कैसे हैं, हाउ आर यू. और इसी बात को आप बोल सकते हैं हाउ डू यू डू. आप देख सकते हैं हाउ क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद वर्ब टू बी आर आया, देन सब्जेक्ट यू, हाउ आर यू. और ये हाउ डू यू डू ये पास्ट इंडेफिनिट में है. वह कहाँ है, वेयर इज़ ही. तुम्हारा घर किधर है, वेयर इज़ योर हाउस. इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर डज योर हाउस स्टैंड. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है बट सेम मीनिंग. वह ऑफिस में क्यों नहीं है, वाई इज़ ही नॉट इन ऑफिस, वाई इजंट ही इन ऑफिस. आप कौन हैं, हु आर यू. आप क्या हैं, व्हाट आर यू. आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इन सारे सेंटेंसेस की शुरुआत किससे हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से हो रही है. इसके बाद वर्ब टू बी या वर्ब टू हैव या वर्ब ऑफ एक्शन का सेंटेंस होता तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आएगा. नाउ सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव एंड वर्ब ऑफ एक्शन, इनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अगर नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क. अगर नॉट को आप सब्जेक्ट के पहले लाना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म के साथ ऐड करना पड़ेगा. किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV एन अपॉस्ट्रोफी T, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क. मैंने आपकी जासूसी कब की, When did I spy you? When did I spy you? आप क्या करते हैं, What do you do? आप कहाँ से आ रहे हैं,
where are you coming from, या from where are you coming। आपने उसे मजबूर क्यों किया, why did you compel him। वह यह पहेली कैसे हल करेगा, how will he solve this puzzle। पजल की जगह आप रिडल भी लिख सकते हैं। मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करूं, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट यू। मैं तुम्हें, हाँ, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट यू। आप ध्यान दीजिए ये फॉर्मल यूज़ है, अगर आप इसे इनफॉर्मल यूज़ में ले जाना चाहते हैं हाउ लॉन्ग टू वेट यू हो जाएगा। इस तरह के यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने गुड यूजेस में पढ़ा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस फुल इन्फिनिटिव के सेंस में। याद करिए हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड प्लस फुल इन्फिनिटिव में इनफॉर्मल यूज़ को पढ़ा है, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, इस तरह के सेंटेंसेस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करूं, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट यू। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊं, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड। आप में कितना सब्र है, अगर सवाल है आप में कितना सब्र है, हाउ मच पेशेंस डू यू हैव, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेज़ के तौर पे अचानक हमारे मुंह से निकलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शक्ल में कि आप में कितना सब्र है, व्हाट अ पेशेंस यू हैव, व्हाट अ पेशेंस यू हैव, तो ये एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। आप देख सकते हैं हाउ के आगे अगर मेनी आता है और या हाउ के आगे मच आता है, दोनों की मीनिंग कितना या कितने ही है, बट हाउ मेनी फॉर नंबर एंड हाउ मच फॉर क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। यू कैन सी हियर हाउ देन मच और मेनी देन नाउन। उसमें कितने हुनर हैं, हाउ मेनी स्किल्स डज ही हैव। एक सवाल है कि उसमें कितने हुनर हैं, हाउ मेनी स्किल्स डज ही हैव। आपको कितना दर्द है, हाउ मच पेन डू यू हैव। तुम कितने बदल गए हो। अगर ये एक्सक्लेमेटरी की शक्ल में आता है तो होगा हाउ मच यू आर चेंज्ड, हाउ मच यू आर चेंज्ड। लेकिन अगर सवाल है कि तुम कितने बदल गए हो, हाउ मच आर यू चेंज्ड। एक बार फिर से देखिए, बट ये ज़्यादातर हम लोग एक्सक्लेमेटरी के लिए ही यूज़ करते हैं कि तुम कितने बदल गए हो, हाउ मच यू आर चेंज्ड। देन आफ्टर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यू कैन सी हियर। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है। अगर ये बात गुस्से में कही जाए तो व्हेन डिड आई ब्लफ यू बिल्कुल मत लिखिएगा, व्हेन एवर डिड आई ब्लफ यू होगा। यस गाइज, यहाँ से एक नई बात आपको मिलनी है कि अगर क्वेश्चन वर्ड में जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, चाहे व्हाट, चाहे होम, चाहे विच, अगर जितने भी क्वेश्चन वर्ड अगर एवर लगता है तो उस एवर के सेंस, वो एवर ये शो कर रहा है कि अब बात इनफॉर्मल तरीके से क्वेश्चन में आ रही है। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया, ये गुस्से में कही जा रही बात। तो व्हेन एवर डिड आई ब्लफ यू, आपने ऐसा क्यों कहा। अगर हम बहुत सलीके से बात कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, तो व्हाई डिड यू से सो। लेकिन अगर गुस्से में, तिलमिलाहट में बोल रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, व्हाई एवर डिड यू से सो, व्हाई एवर डिड यू से सो, ये इनफॉर्मल मूड है। आप देख सकते हैं रिमार्क पॉइंट में क्वेश्चन वर्ड अगर अकेला आता है तो फॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड की बात रख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन वर्ड में एवर लग जाए तो ये इनफॉर्मल यूज है और ये इन एंगर, लव, हेटर्ड में यूज होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, सवाल सिर्फ है फॉर्मल तरीके से, तो व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अगर गुस्से में, झुंझलाहट में बोला है, व्हाट एवर आर यू डूइंग, 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 ये झुंझलाहट की बात है, गुस्से में। तुम अपना सबक क्यों नहीं सुना रहे हो। अगर हम शराफत से बोल रहे हैं फॉर्मल तरीके से, व्हाई आर यू नॉट सेइंग योर चैप्टर, व्हाई आर यू नॉट सेइंग योर लेसन। लेकिन अगर गुस्से में कई बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी बंदा नहीं सुना रहा है, अपने चैप्टर्स, अपने लेसन्स नहीं सुना रहा है, तो उस वक्त आप गुस्से में बोलेंगे, व्हाई एवर आर यू नॉट सेइंग योर चैप्टर, व्हाई एवर आरंट यू सेइंग योर चैप्टर,
Why aren't you saying your chapter? तो ये झुझलाहट में जब हम अपनी बात बोलेंगे इनफॉर्मल मूड में आ जाएंगे तो उस वक्त क्वेश्चन वर्ड के आगे एवर लगेगा. कब लगेगा? इनफॉर्मल यूज, इन एंगर, लव, हेटेड कंडीशन में. ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच.